दोस्तों, आज हम अपनी कहानी के किरदार मनका को लेकर के आए हैं। मनका मनका एक 14-15 साल की लड़की है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी। सुहासिनी अभी कुछ दिनों पहले ही इस कॉलोनी में शिफ्ट हुई थी। अभी तो उसका सामान भी तरीके से नहीं लगा था कि एक दोपहर डोरबेल बजी तो उसने दरवाज़ा खोला। सामने एक 14-15 साल की लड़की खड़ी थी। बोली, दीदी, आपको झाड़ू पोछा बर्तन के लिए किसी की ज़रूरत है क्या? हाँ, ज़रूरत तो है। कौन करेगा? सुहासिनी बोली। उस लड़की ने उत्तर दिया, मैं करूँगी दीदी। बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी। सुहासिनी को थोड़ा अचंभा हुआ कि ये तो बहुत छोटी है, कैसे करेगी। अभी उसे मदद के लिए किसी की ज़रूरत थी, पर तो उसने हाँ कर दिया। सोचा जो होगा देखा जाएगा, बाद में कोई मिलेगा तो उसको रख लूँगी। जब तक नहीं मिल रही है कोई बाई, तब तक मैं इसी से काम चला लेती हूँ। सुबह 9 बजे वो लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। सुहासिनी ने कहा, अंदर आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने तत्परता से उत्तर दिया, मनका। और फटाफट सुहासिनी के कहे अनुसार काम करने लगी। उसके हाथ ऐसे चल रहे थे मानो बरसों से वह यह काम कर रही हो। सुहासिनी को बड़ा सुकून मिला। सारा काम निपट चुका था और मनका जा रही थी। काम करते हुए 15 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। सुहासिनी घर में अकेले रहती थी, इसलिए मनका के आते ही उससे बात करने के लिए कोई मिल जाता था। जब तक मनका काम करती तब तक सुहासिनी उससे कोई न कोई बात करती रहती। एक दिन सुहासिनी ने मनका से पूछा, तू 4 घर काम करती है, थकती नहीं? क्या करेगी पैसों का? अभी तो तू बहुत छोटी है, माँ कुछ कहती नहीं तुझसे? मनका के चेहरे पर उदासी छा गई। बोली, दीदी, मैं भी यही चाहती हूँ कि माँ कुछ कहे, पर गम तो यही है कि माँ कुछ कहती ही नहीं। सुहासिनी को आज काम से ज़्यादा उसकी बातों को जानने की जिज्ञासा थी। मनका का गम क्या है? उसने बड़े प्यार से मनका को बिठाया और अपनी आंखों को उस पर टिका दिया, जैसे वो सब कुछ जानना चाहती थी। मनका भी अपनापन पाकर बोली, दीदी, मेरी माँ और मैं 4 साल पहले यहाँ आए थे। रिश्ते के चाचा हैं, उनके घर में कबाड़ के कमरे में रहते हैं। बाप ने मेरे पैदा होते ही माँ पर बेटी पैदा करने के लिए मारपीट शुरू कर दी और एक दिन माँ को इतना मारा कि वो दीवार से टकरा गई और उसके सर पर चोट लग गई। तब से ना माँ कुछ बोलती है और ना ही समझती है, बस अपने आप में कुछ बड़बड़ाती रहती है। बाप ने भी माँ की ऐसी हालत देखकर हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। वो तो भला हो चाचा का, वो मुझे और माँ को अपने घर ले गए और मुझे पास के स्कूल में एडमिशन दिला दिया। पर किसी न किसी पर बोझ बनूं, ये तो अच्छी बात नहीं। इसीलिए मैंने कुछ घर का काम पकड़ लिया। उससे घर का खर्च भी चल जाता है और मेरे स्कूल की फ़ीस भी चली जाती है। कम से कम कुछ तो कर पाती हूँ घर के लिए। मनका की बातों को सुनकर सुहासिनी अपने आप को इतना छोटा समझ रही थी। उसे लग रहा था कि वो जिस लड़की को इतना छोटा समझ रही थी, वो तो अपनी उम्र से बहुत बड़ी हो गई थी। सुहासिनी को अब मनका से बहुत लगाव हो गया। वो मनका की किसी न किसी तरीके से मदद करती रहती। एक दिन सुबह सुबह डोरबेल बजती है। सुहासिनी दरवाज़ा खोलती है तो सामने मनका मिठाई लेकर खड़ी दिखती है। सुहासिनी बड़े आश्चर्य से पूछती है, ये किस खुशी में मनका? लेकिन मनका के चेहरे पर आज नई रौनक थी। बोली, दीदी, मैं 10वीं में 93% से पास हो गई हूँ और प्रिंसिपल मैडम ने कहा है कि वो मेरी आगे की पढ़ाई सरकारी मदद से करवाएंगी। मनका की आवाज़ में चिड़ियों सी चहचहाट थी और मुझे लग रहा था जैसे परीक्षा मनका ने नहीं, मैंने खुद पास की हो। सुहासिनी भी आज मनका जितनी ही खुश थी। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरी कहानी कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको आप शेयर कीजिएगा। तो जब तक नया वीडियो आता है तब तक के लिए बाय बाय।